हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 3 जिसका शीर्षक है बस की यात्रा, उसके सारांश को समझेंगे। बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर करारा व्यंग किया है, खासतौर से उन प्राइवेट परिवहन कंपनियों पर जो कि अपने आर्थिक लाभ के लिए यात्रियों के जान को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाती। लेखक और उनके 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलें। उन्हें अनुमान था कि यह बस जबलपुर की ट्रेन के समय पहुंचा देगी और वे सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को इस बस से यात्रा करने को मना किया था। लेकिन जिस बस में वे लोग यात्रा करने जा रहे थे वह बहुत पुरानी थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, केवल पूजा के योग्य है। उनके डॉक्टर मित्र ने कहा कि भले ही बस बहुत बूढ़ी हो, लेकिन नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक और उनके मित्र बस में बैठ गए। जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे उन्हें लग रहा था जैसे अंतिम बार विदाई देने आए हों। ऐसा लग रहा था सीट के नीचे ही इंजन हो। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आने लगी। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। 8-10 मील चढ़ने पर ही लगने लगा कि लोग सीट पर बैठे हैं या सीट लोगों पर बैठी है। आगे चलकर मालूम चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक को लगने लगा कि अब बस का मालिक इंजन को अपनी गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, जिस तरह से माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक का बस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक न फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे, क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील से देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता न लगाना पड़ जाए। बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। उन्हें डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांति न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है कि बस ऐसे चल रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस का टायर फट गया। दूसरा टायर लगाकर फिर बस चली। अब तो उन लोगों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। अब उन्हें लगने लगा कि पूरी जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। पृथ्वी पर उनकी अब कोई मंजिल नहीं। वह बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो बच्चों, ये था बस की यात्रा का सारांश। आप लोगों ने भी कभी बस में यात्रा की होगी, तो अपने अनुभव को आप भी अपनी कॉपी में लेख के रूप में लिख सकते हैं।